वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। कैसे हैं आप लोग? सर्दी कैसी लग रही है? खूब तेज़ सर्दियों के झोंके जो है ना हवाओं के, वो हर तरफ हैं। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा क्या ज़ोरों पे सर्दी जी। अब कराची में भी आ गए, हम भी इस सर्दी को बड़े जोशो खरोश से मना सकते हैं। और साथ साथ आज का दिन जो कि लास्ट शो है 2020 का, आज का दिन जो आखिरी दिन है हम तमाम लोगों का इस साल का, जो कि हम बहुत सारे फैसले कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा किसी न किसी पॉइंट से कि जी मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, या जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं, कुछ जॉब्स लगी होती हैं, जो बहुत सारी, किसी की प्रमोशन हुई होती है, और किसी के साथ बुरा भी कुछ हुआ होगा यकीनन, जो हम सोच रहे होंगे 2020 हमारे लिए अच्छा नहीं आया। जैसे कि कोविड की वजह से जो एक वबा फैली, उसकी वजह से सब बहुत परेशान हुए और बड़ी तकलीफ़ें उठाई लोगों ने। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साल के आखिर पे जब हम सोचने बैठते हैं कि आज आखिरी दिन है, ये डूबता हुआ सूरज जो बस अब थोड़ी ही देर में, ये 2020 का जो सूरज है बस वो गुरूब हो जाएगा। फिर नई उम्मीदों के साथ, नई रोशनियों के साथ, नई जो है खुशियों के साथ वो जो किरण बिखेरेगा, नया सूरज जो 2021 का होगा। तो दुआएं बस यही होती हैं कि नया साल खुशियों से भरपूर आए। जो आपने लोगों ने रेजोल्यूशन रखी होगी, मैं सोच रही थी, मेरे पास तो लंबी लिस्ट निकल आई, मैंने कहा अल्लाह ये भी करना, ये भी करना, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी। सब अच्छा अच्छा सोच रहे होते हैं और कोशिश यही होती है जो ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम पर जो साल है, उसके साथ अपनी सारी नेगेटिविटी जितनी है, नेगेटिव जितनी आपके साथ हो गई, उन सब को एंड कर दिया जाए। अब जी ये मौका जो नया साल का होता है, हम खुशियाँ तो साथ साथ मना रहे होते हैं, साथ साथ एक मौका ये भी होता है कि आपके जो रूठे हुए कुछ रिश्ते हैं, कुछ रूठे हुए दोस्त हैं, कुछ जो जिनसे किसी न किसी बात पे अनबन हो गई और नहीं हुई, तो एक अच्छा मौका आपको मिलता है स्टार्ट लेने का, रीस्टार्ट लेने का कह सकते हैं, कि आप उनको मना लीजिए एक खुशी के साथ साथ, कुछ दुआओं के साथ साथ वो वापस से कर सकते हैं कि जी वो जो कुछ टूट जाते हैं रिश्ते या रूठ जाते हैं, उन्हें मना लीजिए। तो ये अच्छा है, ज़िंदगी का सिलसिला, हम लोग अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कुछ रिश्ते, कुछ दोस्तियाँ, कुछ इर्द गिर्द का माहौल, कुछ लोग हमें चाहिए होते हैं हम अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। तो जी अच्छा है कि उनके साथ भी, जैसे आप लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि हमारा आपका रिश्ता जो है मजबूती के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जो जुड़ा हुआ है, एक और कदम उठाने जा रहे हैं नए साल में, जो कि होगा और खुशियों से भरपूर। और इसके साथ साथ नई मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी एंड आई एम श्योर हमारे शेफ्स, हमारे एक्सपर्ट्स का भी जो है बहुत सारी रेजोल्यूशन होंगी, जो कि मसाला टीवी को सोच के या अपने अपने शोज़ को सोच के या आप लोगों को सोचते हुए रखी होंगी कुछ उन्होंने। तो चलते हैं समीना आपा की तरफ भी, उनसे भी पूछते हैं क्या ख़ास रेजोल्यूशंस हैं एंड आई एम श्योर उनकी भी कोई लंबी कतार में खड़ी होगी लिस्ट पूरी के किए ये हैं चीज़ें। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिरी दिन है ये 2020 का, अलविदा करते हैं इस दिन को। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। क्या चल रहा है? सर्दी चल रही है, सर्दी चल रही है और दिमाग पे सवार है न्यू ईयर। वो तमाम जो जियाले रात में निकलते हैं, आई डोंट नो आज क्या करने वाले हैं। खूब नहीं, मेरे ख्याल है कि शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी इस बात पे पाबंदी लगाई है, वो एटलीस्ट ना करें, फायरिंग शायरिंग ना करें, फायरवर्क्स कर लें, फायरवर्क्स कर लें और खुशी के साथ, और मतलब बहुत सारी दुआओं के साथ शुरू करें, ताकि कि आपका आने वाला दिन जो है वो बहुत अच्छा सा हो। क्योंकि ये दुआएं होती हैं जो आपकी चीज़ों को बेहतर बना दें, दुआएं आपकी तकदीर को बदल देती हैं। तो बिल्कुल दुआएं कीजिए, ठीक है? तो क्या करेंगे आज, ये बताते हैं आपको जी प्लीज। नहीं, मैं आपसे रेजोल्यूशन भी पूछूंगी, आप सलाम दुआ करें फिर मैं पूछूंगी क्या क्या सोचा है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे, खुश रखे। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं? आज वैसे प्रोग्राम के आखिरी दिन, आज जो साल का आखिरी दिन है, हम जो प्रोग्राम में चीज़ें बना रहे हैं बड़ी सिंपल, बट ये है कि हमारे रूटीन में ही चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगा कि यही बनना चाहिए मेरा ख्याल है। तो आज हम बनाएंगे, देखिए आलू गोश्त हर घर का डिफरेंट स्टाइल का होता है ना, हर एक अलग होता है, लेकिन एक देगी आलू गोश्त बनता है जो कि देग में बनाया जाता है, और वो उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है बहुत थिक होती है। किस तरह से बनाया जाता है, आज हम आपको देगी आलू गोश्त बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा बनाना सिखाएंगे, चूँकि हमारे पास मौन सलवा मौजूद है,
तो इसके लिए हमारे पास है स्पाइसी टिक्का बिरयानी और साथ ही नसीम के बहुत ही शानदार मसाले। जैसे आपने देखा था उस दिन हमने कोरमा बनाना सिखाया था आपको, कितना शानदार कोरमा बना था। तो आज देखते हैं बिरयानी कैसे बनेगी, ये भी आप देखिएगा। कोई समय साथ है तो इसके साथ हम कोई अच्छी सी ड्रिंक बनेंगे, क्योंकि स्पाइसी सा मज़ेदार सा खाना हो तो अच्छी सी ड्रिंक भी चलती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होती है। तो वो ड्रिंक कैसे बनेगी ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम अपनी डिश देगी आलू गोश्त, जिसके लिए मैंने गोश्त वगैरह कुछ बॉईल नहीं किया हुआ, मैं प्रेशर कुक करूँगी, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, डरा के नहीं, आपको मैं बिल्कुल नहीं डराऊंगी। तो देगी आलू गोश्त बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको बना के लेके आती तो आपको इतना मज़ा ना आता कि हाफ़ कुक कर लेती। लेकिन यहाँ देखिएगा इंशाल्लाह ताला जब बनाऊंगी तो किस तरह से आप बनाएंगे और किस तरह से हम इसको और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। और आप लोग आ जाइए जल्दी से, ताकि अपनी रेसिपी जो है आप लोग नोट डाउन कर लें। साथ बताएं ना आप क्या कुछ सोचा है नया साल, ये करूँगी वो करूँगी। देखिए मैं तो एक साथ में मेरी ये वाली बात भी अपनी लिस्ट रेजोल्यूशन में डाल लीजिएगा, अब से मैं खाया भी करूँगी। अच्छा, खाती इतना थोड़ा सा है, ये भी कर लेंगे। हाँ, बहुत आपकी तो बात बता रही हूँ कि ये मेरी तरफ से अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, नहीं, मैं तो बहुत खाती हूँ यार, आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। खाने वाला ले लिया, बस ये वहीं तक है। नहीं शोर करेंगी, भूख लग रही, और जब सामने लवाजमात आ जाए ना बहुत सारे, हाँ तो वो बस चखने का काम करती हैं, बस उसी से नहीं, लेकिन खाती ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, देगी आलू गोश्त। देगी आलू गोश्त के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास ये गोश्त है, ठीक है ना। गोश्त ये देखें, आपको अभी नज़र आ जाता है, ये देखें अब आ गया ना सर, ठीक है। इससे मिक्स गोश्त है, अब आपको जो भी पार्ट पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला गोश्त होना लाजमी है, उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरे पास हाफ़ केजी है, जिसमें चॉप्स हैं, कुछ ये नली भी हैं, 1-2 नलियाँ भी हैं इसके अंदर, बेहतरीन है ये, ठीक है जी। ये चला गया, इसमें आधा किलो मैंने डाल दिया इसमें गोश्त। अच्छा, इसके बाद हम इसमें, अब आप देखिएगा कि कितना सिंपल है। दही है, दही कितना है, ये मेरे पास 3/4 कप दही है। बिल्कुल हम इसको ऐसे ही चलाएंगे जिस तरह के हम जब मटन कोरमा बनाते हैं तो उसकी हम इंग्रेडिएंट साथ साथ डालते हैं और बहुत ही शानदार सा कोरमा तैयार हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो कोरमा बताती हूँ उसमें कोई ऐसा भूनने का सिस्टम नहीं होता, बहुत ही आसान होता है वो तरीका। चले जी, ये हो गया दही, इसको हमने अच्छा सा फेंटना था। ये हो गया 3/4 कप दही, ठीक है जी। ये चला गया 3/4 कप दही। और क्या क्या इसमें डालेंगे ये भी हम आपको, सब चीज़ें आपने साथ डाल देनी है। ये गया, इसके बाद साबुत गरम मसाला जिसमें तमाम मिक्स है। ये देखिए जी, तेज़पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे वगैरह तमाम चीज़ें इसके अंदर। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून भर के भी डाल सकते हैं। अगर कॉन्सनट्रेटेड है तो 1 टेबलस्पून, नहीं तो अगर पानी ज़रा ज़्यादा मिला होता है ना कभी कभी, तो आप थोड़ा भी डाल सकते हैं ना। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर, ये जाएगा घी। अब देगी आलू गोश्त बन रहा है तो भाई घी में बनेगा। अब इट्स अप टू यू कि आप किससे बनाना चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप के करीब इसके अंदर मैंने डाल दिया घी। अब डालेंगे इसमें बाकी के मसाला जात, जिसमें कि जनाब नमक जायके के मुताबिक, ये गया इसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और पिसी हुई देगी लाल मिर्च जो है ये आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी, मैं तकरीबन यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने भर के शामिल की। अब मैं क्या करूँगी कि अभी मुझे चमचा दीजिएगा बेटा, इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी भी बेटा मुझे दीजिएगा, चलें थोड़ा सा पानी डालिएगा, बताइएगा। बस 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 पहले मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ मिक्स कर लें, सही है। अब हमने ये मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इससे मज़ीद पानी शामिल करूँगी, सही है। पानी जाएगा इसमें तकरीबन 2 से 2.25 कप पानी डालेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है कि ये कुकर में कितनी देर में गल जाएगा। डालिएगा अभी बेटा पानी, और मज़ीद पानी। हाँ, हम इसमें तकरीबन 2 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करें, थोड़ा सा और, बस मुझे लग रहा है काफ़ी है, ठीक है ना। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, ठीक है ना। मैं इसको चूल्हा ऑन कर देती हूँ, मैं इसको कवर करती हूँ। कवर करके हम इसको रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे। ड्राई हो जाएगा तो इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा चलें, ब्रेक के बाद बता देंगे आपको, सही ना है। बस मैं इसको प्रेशर कुकर कर देती हूँ ना। देगी आलू गोश्त बन रहा है जो कि अमूमन
हर घर में ज़रूर बन रहा होता है आलू गोश्त, लेकिन समीना आपा का स्टाइल है कुछ अलग। देगी आलू गोश्त जो है वो कैसे बनेगा ये डिटेल तो बता दी है, मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ख़ास हैं आज की रेसिपीज़। कॉज भी लेते हैं 2020 के ऊपर थोड़ी बात करेंगे और फिर नया आने वाला साल है ना उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों से भी पूछते हैं क्या क्या सोच रखा है नए साल के लिए, तो शेयर कीजिए हमारे साथ। हम ले रहे हैं एक ब्रेक यहाँ और फिर जल्दी से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। यहाँ देगी आलू गोश्त बन रहा है, कुकर में चढ़ा दिया गया है, 2 कप पानी आपके सामने गया था और इसको बंद नहीं कर रही। हाँ वैसे बंद कर दिया, ऊपर लिड लगा दिया है ना जो कुकर वैसे कुकर से आप समझ गए होंगे कि जनाब अभी यहाँ खड़ी में आप समझ गए हो कुकर यहाँ चल रहा है आज मैं यही रहूँगी जब तक वो बंद नहीं होगा। चले ठीक है, बिल्कुल चले, अपनी हिफाजत करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर कुकर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो उसकी नोज़ल का ख्याल रखें, इसकी जो अंदर एक रबर होती है उसका आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत सही रहेंगी। और आप अगर डेली यूज़ करते हैं, जैसे मैं डेली यूज़ करती हूँ, मैं हर चीज़ उसी में बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी होती है हर बात की कि जल्दी से सारा काम हो जाए। तो आप बिल्कुल करें और उसमें क्या है कि थोड़ी सी एहतियात करें चीज़ों की, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का बिरयानी बनने जा रही है और वो भी मोंगसलवा की। क्या शानदार बनेगी ये देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, ठीक है ना, घी ले लिया, तेल भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। ये प्याज मेरे पास मौजूद है, एक मीडियम साइज़ की ये गई इसमें प्याज, ठीक है जी। ये चलेगी, ये फ्राई करेंगे हल्की सी। जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ये टमाटर जैसे आप बड़े साइज़ के हैं तो 3 बड़े साइज़ के ले लें, थोड़े 4-5 आप टमाटर लें ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। तो ये मेरे पास मौजूद है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही यहाँ पे मेरे पास टमाटर मौजूद है। ये दोनों चीज़ें डालूँगी। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च का पेस्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैं डालूँगी। बाकी अपने नमक मिर्च मसाले डालेंगे और फिर जब ये भुन जाएगा मसाला तो और क्या क्या डालेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब, मेरे पास मौजूद है मोंगसलवा का चिकन टिक्का बोटी। तो बेहतरीन है, आपके घर में मौजूद है, कोई मसला नहीं है ना। कितना आसान हो गया ना काम। तो घर में आपके मौजूद है, आपकी लाइफ आसान है। मोंगसलवा ने इतनी वाइड रेंज जो आपको दी है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, बस आप इससे बस रेसिपीज क्रिएट करते जाएं। हाँ। क्योंकि समीना आपा तो आपको बताती जा रही हैं प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी की चिकन को यूज़ करते हुए तमाम प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं ताकि टेस्ट, ग़िज़ाइयत, तमाम चीज़ें आप तक पहुँचे बेहतरीन। और ये चिकन टिक्का बोटी तो मतलब इतनी आप लेकर आ जाएं और आप कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, है ना। बहुत चीज़ें बन सकती हैं। आप इसको वैसे फ्राई करें, खा सकते हैं, इससे डिफरेंट ग्रेवीज तैयार कर सकते हैं। इसको स्क्यूअर्स में आप खुद भी लगा लें, इसको कुछ वेजिटेबल्स लगा के तभी भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपने देखा कि हमने आपको बिरयानी भी बनाना सिखा रहे हैं, तो कितने को मज़े की बिल्कुल रेसिपी आपने बनानी है, मिनटों में तैयार कीजिए और आ जाएं किचन से बाहर बनाते हुए कि जी तैयार बड़ी चीज़ यही होती है कि टाइम आपका कम से कम खर्च है, सही है। अच्छा, ये हो रहा है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है नसीम मसाले से हमने कौरमा बनाना सिखाया था, तो आज हम इनका लेंगे बिरयानी का मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला। तो ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब देखते हैं कि कैसा, ये भी बहुत ही शानदार इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा। आप इससे बनाइएगा। मेरे पास साहिवाल से किसी खातून ने मुझे मैसेज किया था कि ये कहाँ मिलते हैं, तो आई एम श्योर कि वो देख रही होंगी, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये आपको इजीली कराची में मिल जाएगा, लेकिन इनकी बंस रोड के ऊपर इनकी पूरी आउटलेट एक मौजूद है, तो आप वहाँ से भी इसको मंगा सकते हैं और कराची के किसी भी बड़े सुपर स्टोर पे ये आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप आउटलेट से लेंगे तो वहाँ आपको तमाम और भी मसाले आपको जो भी चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। बंस रोड कराची तमाम वैरायटी, ठीक है जी। इसको अब हम, ये हो गया बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। तो अब बारी बारी करके मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें शामिल कर देती हूँ। सबसे पहले करिए टमाटर, ठीक है जी, मोटे कटे टमाटर, अदरक और लहसुन। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसी हुई हरी मिर्च, ये गई,
और डालेंगे जनाब नसीम का ये ज़बरदस्त सा बॉम्बे बिरयानी मसाला। ये जी नसीम मसाले हमारी लाइफ में आपको मालूम है कितने टाइम से है, 1947 क़यामत पाकिस्तान के बाद से ये पहले मसाले हैं नसीम मसाले जिन्होंने हमारे किचन में हमारी ख़वातीन को खानों के जायके, अरोमा और टेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया है, इन तमाम रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है। 1947 से हमारे साथ हैं। इन्होंने अपनी क्वालिटी को इतना मेंटेन रखा है, बल्कि बेटर से बेटर करते रहें ताकि आपके खाने जो हमारे देसी, हमारी दावतों, हमारी शादियों की जो रौनकें हैं ना, वो उसी तरह से बहाल रहें और इनकी खुशबू जायका। अब आपने सिर्फ कट किया, मैं तो काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, लेकिन इसलिए बहुत खुशबू कितनी अच्छी से आ रही है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आना शुरू की। जैसे रखा हुआ इन्होंने फ्रेशनेस इसकी है। अब ज़ाहिर जब बिरयानी बनती है तो जब तक 2-3 घरों तक खुशबू नहीं जाए तब तक मज़ा नहीं आता ना बिरयानी को। तो आप देखिए बिल्कुल हमारी देसी रेसिपीज वाकई ऐसी हैं। ये बेहतरीन था। मसाले इस्तेमाल करें तो आप दावतों की शान को और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ये हो रहा है मसाला। अच्छा, आप चाहें तो इसमें अगर मिर्च डालना चाहें तो डालें, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने उस दिन कौरमा बनाया था, मैंने इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं की थी, इसी तरह से आज भी मैंने इसके अंदर हाफ़ पैकेट डाला है। आधा किलो ही मेरे पास यहाँ पर राइस मौजूद है। ये राइस है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है हरा धनिया है, हरी मिर्चें, जो मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा यहाँ पे है हरा धनिया। ठीक है ना, ये डालेंगे इसके अंदर। कुछ हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। और ये मेरे पास मौजूद है सारे बादाम और नहीं काजू हैं और किशमिश है, ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बिरयानी में ऐड करेंगे। बिरयानी में ऐड करेंगे। आप मैं समझी कि देगी वेगी में ना कर रही हूँ। नहीं आलू गोश्त है तो उसमें कुछ ज़्यादा बिरयानी भी बहुत शानदार है ना, तो सोचा हमने तो इसमें क्यों ना करें। ये देखिए ये हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त होगी इंशाल्लाह ताला। आप जब खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नसीम का ये बॉम्बे बिरयानी मसाला इसमें जा चुका है। थोड़ा सा और डाल दूँ क्या? डाल दो, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अच्छा, खुशबू ज़बरदस्त खुशबू है। ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। कौरमा मसाला तो छा गया था, अपने यहाँ बनाया। अच्छा, हम सारे लोग क्या कॉन्शियस होते हैं, कौरमे में अच्छी खुशबू आ जाए, कौरमे का अच्छा जायका हो जाए और कौरमे का कलर अच्छा हो जाए, तो वो नसीम के कौरमा मसाला जो है ना, उसने आपकी ज़िंदगी इस तरह कलर सबसे बेस्ट उसका कलर आया था। जो मुझे बड़ा होता है कि अमूमन हम पैकेट के मसाले जब यूज़ करते हैं कलर नहीं आ पाता, खुशबू भी आ जाएगी, जायका भी आ जाएगा, लेकिन देखिए जब तक एक कलर नहीं अच्छा आएगा आप कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। कलर अच्छा नज़र आएगा, चीज़ दिखने में अच्छी लगेगी तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा। चलिए जी, थोड़ा सा पानी है, ये मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं थोड़ा पानी चाहिए होगा मुझे। और अब मैं ये चिकन टिक्का बोटी मॉन सलवा का खोलने जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास खुला हुआ है और इसमें से हम ये मेरे पास पैकेट है और इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें कर रहे हैं जब आप किसी चीज़ में रेडी कर रहे हैं थोड़ा सा मैं रेसिपी तब डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको इसको फ्राई करके देना। नहीं, फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ना, बस आप इसमें डायरेक्ट मसाले में डालें। ये है मॉन सलवा का चिकन टिक्का बोटी आपके सामने। कितनी शानदार बोटी है और इसका अपना ही टेस्ट इतना शानदार है कि जब आपके मुंह में चिकन टिक्का ये बोटी आएगी मॉन सलवा की, तो आप इसका फ्लेवर एंजॉय करेंगे जो कि बड़े अंदर तक है। इसके अंदर इसका अरोमा, इसका टेस्ट, मॉन सलवा के, चाहे वो सीख कबाब की बात हो, कोफ्ते की बात हो, चिकन टिक्का चंक्स हैं इनके जो बहुत ही शानदार हैं, वाव नगेट्स हैं, प्लेन पराठा है, यानी आप इससे रेसिपीज क्रिएट करते जाएं और आप देखें कितनी। और सबसे बड़ी आपने देखा था कि हमने हरीसा बनाया था, हरीसे के साथ हमने इनके सीख कबाब फ्राई करके रख दिए, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर में मौजूद हर चीज़ का आप इस्तेमाल, और मॉन सलवा की चीज़ें जितनी भी होती हैं उसका बहुत ज़बरदस्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा आपकी माइंड की क्रिएटिविटी होना चाहिए। ये गई इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डाल दी मैं, ये है अर्की गुलाब। ठीक है ना, अर्की गुलाब इसके अंदर चला गया। कुछ हरा धनिया मैं अभी शामिल कर रही हूँ इसमें। ये गया इसमें हरा धनिया, तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया था, ये चला गया। और इसमें और तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है जी, अगर हमें थोड़ा सा पानी दे दें। हाँ, पानी आ जाए थोड़ा सा, तो मैं काम ये करूँगी कि पानी होगा ना तो अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसकी कोई लेयर नहीं बनाऊँगी, इसी तरह से इसको मैं कर लूँगी। आप चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसको हम कंप्लीट करके बताएंगे। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब मैं इसको कंप्लीट करने जाऊँगी, इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, चावल डाल देती हूँ। चले मैं चावल डाल देती हूँ। ये गया चावल, वाह बेहतरीन, इतना आसान, ये चले गए। अच्छा जी, अब ये जो फ्राई की हुई प्याज मेरे पास यहाँ रखी है, थोड़ी सी मैं ये डालूँगी इसके ऊपर। ये गई।
इसके अलावा ये मेरे पास येलो फूड कलर यहाँ पे मौजूद है, ये मैं पानी में डिज़ोल्व कर दूँगी और मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने आगे फिलहाल मैंने कहा अभी इससे काम चल जाएगा। चलो जी, ये बहुत सारा मैंने डाल लिया। ठीक है, बस इसमें डालना है, बस इसमें डालना है, वो तो आपको पता ही किस तरह डालना है। और मैं यहाँ पे ये चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि गोश्त गला है कि नहीं गला ना। ठीक है, हो गया तो फिर मैं आपको बताऊंगी ना। ठीक है जी, तो चलें हम ब्रेक लेते हैं। यहाँ येलो फूड कलर जो है इसमें डालेंगे बिरयानी में, एंड देन इसको कवर कर देंगे, इसको हम दम पे रख देंगे। बहुत ही शानदार सी बॉम्बे बिरयानी, जो नसीम का मसाला है बॉम्बे बिरयानी का इस्तेमाल करते हुए शानदार सी खुशबू बिखेर रही है ये बिरयानी। यहाँ हो रही है तैयार, जिसमें हमने मोनसलवा के चिकन टिक्का बोटी भी डाली है, यानी बहुत मज़े की होगी है टिक्का बिरयानी। डिटेल शेयर करेंगे मज़ीद आगे और आप लोगों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, और यहाँ पर बड़ा ही शानदार सा देगी आलू गोश्त जो है वो बन रहा था। ब्रेक में जो है आपा ने बल्कि ब्रेक से पहले ही हमने बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिए थे मैंने, और मुझे लगा ये गोश्त गल गया। ठीक है ना, ये देखिए जी, ये गल चुका है गोश्त, और मैं इसको भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसका बड़ी अच्छी सी ग्रेवी है, लेकिन इस ग्रेवी को हमें थिक करना है। और मैं चाह रही थी कि मतलब इतना कोई ज़बरदस्त ये बन रहा है, तो क्यों ना इसके अंदर नसीम का कोरमा मसाला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें हम डाल लें। मतलब आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। चलो जी, ये मैंने डाल दिया इसमें नसीम का। नसीम मसाले आपके घर में मौजूद हैं, बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेसिपी में थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, बस फिर चेक कीजिए रेसिपी का कमाल। ये देखें, देखते ही आप देखिए क्या ज़बरदस्त इसका कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास आलू रखे। अब आलू का वैसे मैंने रेशियो जो बताया है यहाँ पर, वो कि आप घरों में जैसे आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, सब टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर डाले हैं तकरीबन 250 ग्राम। ठीक है ना, आधा किलो गोश्त में 250 ग्राम ये भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये चले गए इसमें आलू, और आप देखिए कितना एकदम से कोई शानदार सा कलर आ गया इसका ना, ये देख का कलर आ गया। और वो है अच्छा, नसीम का बिल्कुल। अच्छा, अभी इसमें हम एक चीज़ और भी शामिल करें जो मैं अभी नहीं कर रही। ये मेरे पास रखी हुई है फ्राई की हुई प्याज। पहले मैं आलूओं को गलाऊंगी और लास्ट में मैं इसको सिर्फ डाल के 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। दम पे रखने से बेहतरीन ये हो जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे, और साथ ही आप देख रहे हैं कि ये ग्रेवी बहुत ज़बरदस्ती थिक हो जाएगी। क्योंकि देगी आलू गोश्त जो होता है ना, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी और थिक होती है, जबकि नॉर्मल हम आलू गोश्त जो बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी वाला थोड़ी सी ऐसी नहीं होती। ये थोड़ा सा अभी और डालिएगा, और चाहिए थोड़ा सा, ओके, बस ठीक है ना, ये हो गया। और जैसे कि कोरमे की होती है, लेकिन कोरमे से थोड़ी कम, कोरमे की तो हम ज़्यादा भुनी हुई रखते हैं ना, तो इतनी हमें नहीं रखनी। चूल्हा हम तेज़ कर देते हैं, ये हमारा हो रहा है, और बस इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं है, कोई चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप जायफल जावित्री का पाउडर लास्ट में थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो रहा है। अभी मैं नहीं डालूंगी, जब मैं ये निकालूंगी ना तब डालूंगी। अच्छा जी, ये बिरयानी भी आपको चेक करा देते हैं हमने क्या किया है इनमें। हमने इस पर येलो फूड कलर यहाँ पे ये डाला, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डाली, बिरयानी की खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। और इसमें अब जितने भी नट्स हैं आप अभी डालना चाहें तो अभी डाल सकते हैं, यानी काजू है और किशमिश है, दोनों चीज़ें अभी डालना चाहते हैं तो आप अभी भी डाल सकते हैं। या लेकिन मैं ऊपर से भी मैं ऊपर से डालूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बॉईल किए हुए अंडे, हाँ देख के खाएंगे तो और भी मज़ेदार लगेंगे। ठीक है जी, ये हो रहा है। और हमारे साथ आज मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त सा कोइस। तो कोइस से हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी सी एक ड्रिंक। वो क्या ड्रिंक होगी आपको बताएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुपर एशिया का मेरे पास यहाँ पे ब्लेंडर मौजूद है। अभी मुझे पुदीना दीजिएगा बेटे। ओके, और सुपर एशिया आपको मालूम है सुपर्ब है, अपनी क्वालिटी वाइज सुपर्ब है, अपनी मशीनरीज में अपना सुपर्ब काम करती है। अब आप देखें सुपर एशिया के ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर, तकरीबन हर मशीन हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है। और सारी मशीनरी यूज़ करके आपा भी बड़ी खुश हैं कि भाई कहती हैं कि बड़ा अच्छा काम हो जाता है। आप बिल्कुल कि ये तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है किचन के, जो कि किचन की ज़रूरत है और हर रोज़ काम आते हैं, है ना। रोज़ ब्लेंडर तो न जाने दिन में आप रेसिपी अगर कोई भी बना रहे हैं तो अमूमन निकल रहा होता है। तो आप वन टाइम लेकर आते हैं और चाहते हैं कि बस अब आ गया है,
अब खातून खाना ये ना बोले कि दोबारा चाहिए। तो ये सुपर एशिया लेकर आएँ ताकि लाइफ टाइम की छुट्टी करें आप और बेहतरीन सी चीज़ आपके पास मौजूद हो, सारी वो तमाम इनकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो कि हमारे किचन की ख़ास ज़रूरत हैं। जी अच्छा बिल्कुल जी, ये अच्छा जी पुदीना इसमें, ये अच्छा मैंने पुदीना डाला है, इसके साथ मैंने कोई चीज़ डाली। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है अदरक का जूस। अब अदरक का जूस आपने किस तरह से निकालना है, आपने अदरक का एक टुकड़ा लिया, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिए, 1 कप पानी के साथ उसको छान लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप जूसर में निकाल सकते हैं। और वो सुपर एशिया का ज़बरदस्त है, ये चला गया इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है ये लेमन जूस, ये गया। इसके अलावा आइसिंग शुगर डालेंगे, तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के आइसिंग शुगर है और डालेंगे इसमें आइस। पहले तो हम इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और इस ड्रिंक का क्या नाम है? इस ड्रिंक का नाम है, आप बताइए। जिंजरमिंट कुछ एप्पल सोडा, एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, एप्पल सोडा, एप्पल सोडा। ओके, थोड़ा इसको हिलाइएगा। थोड़ा सा लगता है हाँ, थोड़ा पानी की इसकी जरूरत है, फिर ये अच्छी हाँ, बर्फ भी क्रश हो जाएगी। अब हम इसमें सोडा डालेंगे। और ये है क्विज का ओरिजिनल एप्पल सॉफ्ट ड्रिंक है। ये आप डायरेक्टली भी यूजुअली यूज कर सकते हैं या घर में दावतों में या वैसे भी अमूमन हम अपनी लाइफ में खानों के बाद वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्विज का ओरिजिनल एप्पल सोडा ड्रिंक जो है, आप इस तरह इसका कलर चेक करें कितना कोई ज़बरदस्त। अब मैं ये डालने जा रही हूँ। ये बहुत ही शानदार है, मज़ेदार है। क्विज हमारी लाइफ में बहुत टाइम से है, आपको मालूम है। हमारी इफ्तार हो, हमारी ड्रिंक्स हो, जब भी रिफ्रेशिंग एनर्जी ड्रिंक्स की बात आ रही होती है तो हम कहते हैं जी क्विज का लाल और हरा शरबत तो वाकई बच्चे बहुत पसंद करते हैं, दूध में डाल के पी रहे होते हैं। तो ये है अब डालें जी, तो यहाँ तैयार हो गया ये। और अब मैं एक काम करूँगी, ये ग्लासेस ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैं दोनों ग्लासेस ले लेती हूँ। अच्छा होगा, इसमें जिंजर है, लेमन है, मिंट है एंड ऑफ कोर्स ये क्विज का एप्पल सॉफ्ट ड्रिंक जो है, ये सोडा जो कि हमने इसमें डाला है उसका एक एप्पल का एक मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें होगा। और जी इसके आप यूज़ कीजिए, इसको वाकई बंद कर लें ताकि आप इसको रीयूज़ कर सकें, क्योंकि ये सोडा ड्रिंक है। ये चलें हम कर लेते हैं थोड़ी ये देखें, इसमें डालेंगे हम लेमन के स्लाइसेस, ठीक है ना। ये लेमन स्लाइसेस चलेगा इसके अंदर। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये इसमें चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको निकालूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। चलो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। थोड़े से पुदीने के पत्ते वगैरह भी डालेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सी ये ड्रिंक जो है वो आपके लिए देखें जी तैयार हो गए। पुदीने के पत्ते हमेशा आपको पता है बहुत ही हज़म करने वाली चीज़ होती है, आपकी चीज़ों को खाने को हज़म करते हैं। ये देखिए जी, ये हो गया। कीजिए शानदार सी ये ड्रिंक जो कि आपा ने की है तैयार। वाह आपा, कलर भी अच्छा आया है ना, अच्छा सा कलर आया बहुत ना। चलें आप ब्रेक ले लें, बिल्कुल ब्रेक लीजिए, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, आपा की तो खूबसूरती डालती रहेंगी हर रेसिपी में। तो ये हमने क्विज के एप्पल सॉफ्ट ड्रिंक से तैयार की मज़ेदार सी ड्रिंक जो कि बहुत ही शानदार है। अब वेरिएशन करते जाएं, ना सिर्फ कि एप्पल बल्कि पीच फ्लेवर में भी अवेलेबल है ये, जो कि बहुत ही आई एम श्योर मज़े का होगा। सुन के ही बहुत मज़ेदार सा लग रहा है। ना सिर्फ कि आप लोग इन्हें डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं बल्कि इससे कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। देखिए समीना आप आपको रेसिपीज़ पर रेसिपीज़ देती जा रही हैं ताकि आप अपने गेस्ट के सामने या घर में किसी भी के भी आप सामने सर्व कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार सी होनी चाहिए। कुछ क्रिएटिविटी करते हुए अच्छी सी रेसिपी और अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो गया जो कि बहुत ही टेम्पटिंग है। बहरहाल अभी तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, फिर आगे रेसिपीज़ में क्या क्या है वो शेयर करेंगे। और यहाँ पर इतनी कोई शानदार ये जो ड्रिंक है वो तैयार की है। अच्छा जितनी बची थी ना वो सारी मैंने पी है। इतना अच्छा ये क्विज का एप्पल जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना ये इतनी शानदार है। फिर इसके अंदर जिंजर का फ्लेवर, मिंट का, लेमन का
उफ गजब की आपा, ये तो ढेर सारी बना लीजिए, पूरी बॉटल की ड्रिंक बनाए ताकि जी सब भरपूर एंजॉय कर सके। अब कलर चेक करें जरा, ये बड़े शेड्स है ना, नीचे लाइट, फिर वो थोड़ी सी डार्क हो रही है, फिर और डार्क हो रही है। लेमन का और एप्पल का और साथ ही जिंजर का टेस्ट एक साथ मिलने के बाद बहुत शानदार हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप बनाएं तो एक तो ये कि हाजमे के लिए, जैसे कहा जाता है कि भाई खाना आपने हेवी कर लिया है तो आपको कोई ऐसी ड्रिंक चाहिए, तो देखिए खाली इसके बजाय इसके कि आप एप्पल ड्रिंक पिए, आप इसका कोई अच्छा सा सोडा जो जैसे आपने बनाया आप बना सकते हैं पुदीने के साथ। पुदीना हमेशा आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छी आपको एक फ़ील देता है और आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छा लगता है आपको। तो बिल्कुल बनाइएगा, पीजिएगा। और यहाँ पर बिरयानी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई शानदार माशाल्लाह से बन गई है। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये बंद हो गया। आलू यहाँ पे गल रहे हैं और ये देखिए जी बिरयानी, बिरयानी माशाल्लाह से, बिरयानी देखें जबरदस्त सी हमारी, कलर देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी बिरयानी। मोज़रेला के चिकन टिक्का चंक्स जो बहुत ही जबरदस्त मज़ेदार फ्लेवर के, एंड ऑफ कोर्स नसीम का जो मसाला, भाई इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही। मैं आपको मतलब कहूँगी कि जनाब आप कोरमा मसाला, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आज इसमें भी शामिल किया और इसमें बिरयानी मसाला शामिल किया, बेहतरीन खुशबू, जायका और आसान कि आपको चीज़ों की होता है ना कि मतलब मसाला जो नए बनाने वाले होते हैं कि भाई इतना क्या चीज़, नमक कितना डालें, मिर्चें कितनी डालें, आप डाल दें। अब देखिए कितना बेहतरीन मिलेगा। आप तेज़ मसाले खाते हैं तो इसी मसाले को थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, वरना तो ये है कि अगर आप हाफ़ kg बना रहे तो हाफ़ पैकेट डालेंगे और अगर आलू पड़े हुए तो बेहतरीन इंशाल्लाह ताला रहेगा। ये आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो अब ये बिरयानी मैं निकालने के लिए जा रही हूँ, बिरयानी निकालूंगी, साथ ही ये आलू जो हैं यहाँ पर गल रहे हैं। ये जैसे ही हो जाएंगे आलू तो मैं देख लेती हूँ वैसे मैं कि आलू की क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। और हमारे जो आलू हैं उसको मैं छुरी से ही चेक करूँगी। अभी इसको चूल्हा स्लो कर दूँगी क्योंकि इस वक्त बहुत तेज़ हो रहा है ये, तो थोड़ा सा मैं इसको स्लो करती हूँ जब तक मैं नाइफ बिल्कुल, ये है मेरे पास है नाइफ है ओके। ये अब आपको लग रहा होगा कि इस घी भी तो सारा गायब हो चुका है, नहीं, अभी मैं इसको थोड़ी, ये देखें, वाह आलू गल गए हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल कर देती हूँ, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फ्राई की हुई प्याज, ठीक है ना। इसी से एक बहुत अच्छी सी थिकनेस आएगी। तो ये मैंने इसमें डाल दी फ्राई प्याज। इसके अलावा जायफल और जावित्री का पाउडर ½ टीस्पून और डालेंगे इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून, ये मैंने डाल दिया। अब मज़ीद मैं इसको दम पे रखूँगी और आप कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा मसाले की कि किस तरह से गाढ़ा। अब ये बहुत अच्छा गाढ़ापन है, लेकिन मैं इसको सिर्फ इसलिए दम पे रख रही हूँ ताकि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं और साथ ही एक इसकी जो तरी है ना वो ऊपर आराम से आ जाए, ठीक है। ओके, तो ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ब्रेक लेते हैं, दम पर है अभी ये थोड़ी सी देर ये आलू गोश्त जो कि बहुत ही शानदार है, क्या अच्छा कटर है ना। मैं देख रही थी दो डिफरेंट स्टाइल, दो डिफरेंट है। मैंने स्लाइस पे हम रखेंगे ना, जब बिरयानी निकालेंगे तो उसके ऊपर हम इसको बिरयानी बहुत गजब की है। दूसरी तरफ कोरमा भी कुछ कम नहीं है, तीसरी तरफ इधर नज़र करें तो वो ड्रिंक भी बड़ी शानदार है, भरपूर। आज आपा ने मेन्यू रखा कि जी 2020 का ये आखिरी शो तो भरपूर होना चाहिए, फिर नया साल नई मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी और बहुत कुछ चेंज होगा जो कि आप लोग यकीनन देखेंगे और एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल तो हम रिकैप ले रहे हैं, रिकैप में तीनों रेसिपीज़ देख लें किस तरह से बनी है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ। चेक कीजिए रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आ रहे हैं हम वापस। स्पाइसी टिक्का बिरयानी अच्छा, चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, उबले अंडे 4 अदद, कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, कटे टमाटर 4 से 5 अदद, तेल 3/4 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, चावल के अज्जा, उबले चावल आधा किलो, किशमिश 4 खाने के चमचे, काजू 10 से 12 अदद, घी 4 खाने के चमचे, तली प्याज आधा कप, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे, पीला रंग 1 चुटकी। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर नमक मिर्च हल्दी टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी हरी मिर्च डाल के मसाला भून लें। फिर इसमें चिकन टिक्का बोटी, बिरयानी मसाला, पिसा गर्म मसाला और कोकोनट मिल्क पाउडर मिलाएं। उसके बाद आधा कप पानी डालकर
जियो, वेलकम बैक। बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना आज ये रेसिपीज देख के। क्या ज़बरदस्त बिरयानी तैयार की आपने। और ये है, ये देखिए बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, ठीक है। वो मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी कि इसमें बॉइल्ड एग, इसके अलावा आपने देखा नट्स में काजू और किशमिश, इसका कॉम्बिनेशन जो है राइस में बहुत अच्छा रहता है, तो वो हमने डाला। फ्राई की प्याज थी, थोड़ा सा हरा धनिया रखा था मैंने, जस्ट गार्निशिंग में यूज़ कर लिया। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप भी डालें, आपका नहीं दिल चाहता मत डालें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरे आलू गोश्त आप चेक करें, देगी आलू गोश्त, इसमें बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे आप कोरमा भी खा रहे हैं लेकिन साथ जो है आलू भी हैं। तो इसमें जो गोश्त का आपने इस्तेमाल करना है वो आपने गोश्त मिक्स किस्म का इस्तेमाल करना है। इसमें आप सीने का गोश्त मत शामिल कीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है। जहाँ पे भी आप चॉप्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको सीने का गोश्त नहीं डालना क्योंकि उसमें टाइम लगता है, चॉप जो है मतलब जल्दी गल जाती हैं। तो इस तरह से कीजिएगा कि अभी बैलेंस रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे सेफ़ जो होती हैं चॉप्स हैं, या इसके अलावा पुट है, या फिर ये कि रान का गोश्त है, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं मिला। अगर आपको बोटी की पसंद है तो फिर आप रान का गोश्त इस्तेमाल कीजिए जो बोनलेस भी हो जाती है बाज़ वक़्त। लेकिन क्या है कि इसमें जायका इसी से आएगा, जब तक कि आप हड्डी वाले गोश्त से नहीं बनाएंगे इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो हड्डी वाले गोश्त से बनाइए और एंजॉय कीजिए। थिक चीज़ की हमने ग्रेवी रखी है, ताफ्तान शीरमाल के साथ भी आप खाएंगे तो बच्चे पूछेंगे भैया आज कोरमा बनाया आपने। अरे वाह, वो खुशबुएं पहले ही बता देंगी जो वो बिखेर रही होंगी जब बनाते हुए ना। ज़बरदस्ती। तीनों रेसिपीज आपके सामने, ओरिजिनल एप्पल सोडा आपके सामने है जो कि क्विज से तैयार किया है, वो भी बहुत मज़ेदार है, बड़ा रिफ्रेशिंग, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत मज़े का था, बहुत मज़ेदार पिया था। मैंने तो भरपूर पिया भाई। चलिए जी, इजाज़त लेते हैं। ये 2020 का आखिरी शो जो कि हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। अब नया साल, नई खुशियाँ, नई मज़ेदार जो है रेसिपीज भी होंगी इंशाल्लाह। और जी 2021 में मुलाकात करेंगे और दुआएं सब कीजिएगा, जो कि ऑफ कोर्स करेंगे सारे लोग कि जी इस साल जो जो दुख रहे, जो जो परेशानियां रहीं वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नहीं होंगी। तो आने वाला साल हम सब के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आमीन समामीन। इजाज़त लेते हैं, जाते जाते एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।